हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, ये बिहार दरोगा 2023 की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए ज्योग्राफी बिहार दरोगा खान सर के द्वारा जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल है उस बुक के लास्ट में MCQs दिए गए हैं ज्योग्राफी के। वो सारे MCQs आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो एब जॉर्ज लैथमेयर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बिग बैंग सिद्धांत जो है वो बाद में रॉबर्ट बेगोनियर ने इस सिद्धांत की व्याख्या किया था। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी का मात्रक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष के बराबर 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी जो है वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है एस्ट्रॉयड की यह बात कर रहा है। तो एस्ट्रॉयड जो होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक नाम है फॉरबेस्टा। फॉरबेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो स्पाइरल है, मतलब स्पिंडलाकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आकाशगंगा से एक चीज़ ध्यान रखना है कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो किस ग्रह को बाहर कर दिया गया है? प्लूटो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। प्लूटो को जो है वो बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है कि सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। तो सूर्य की बाहरी भाग जो हमें दिखाई देता है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य किरीट कहा जाता है, मतलब कि कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। तो सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी जो है वो है 194.6 मिलियन किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14.69 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है वो है पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का औसत व्यास जो है वो है 12,742 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए, आंतरिक ग्रह कौन है? पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। तो किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र यानी वेनस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो वेनस है, मतलब जो शुक्र है, वो पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ऑल्पस मोन्स जो है वो किस ग्रह पर है। तो ओलिपस मेसी जो है वो किस ग्रह पे है? मंगल यानी मार्स पे है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्स पे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है नेक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, वो भी इसी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को विलियम हर्शल के द्वारा खोजा गया था। तो विलियम हर्शल के द्वारा अरुण ग्रह को खोजा गया है। और कब खोजा गया है? 1781 में, जिसको कि लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसौर की घटना जो है वो होती है। देखिए, अपसौर जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और ये अपसौर की जो घटना है वो 4 जुलाई को होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। नेक्स्ट है कि किस ग्रह के अध्ययन हेतु जूनो नामक अंतरिक्ष यान जो है वो प्रक्षेपित किया गया था? तो जूनो नामक अंतरिक्ष यान जो है वो प्रक्षेपित किया गया था किस ग्रह के अध्ययन के लिए? बृहस्पति के अध्ययन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है कि जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब चंद्रमा की दूरी जो है वो पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थलाकृति जो है वो हिमनद द्वारा नहीं बनती है? यह पूछ रहा है आपसे। यू आकार की घाटी बनती है, बरखान नहीं बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृति जो है वो मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है? तो छत्रशिला बनता है, लोएस का मैदान भी बनता है, प्लेया भी बनता है, मेहराब नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत सियाल में किसकी अधिकता होती है? तो सियाल में सबसे अधिकता होती है सिलिका और एल्युमिनियम का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोनरोड असंबद्धता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मेंटल और कोर के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गेटेनबर्ग असंबद्धता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको कि गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो कितना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि इसकी औसत त्रिज्या कितनी होती है तो औसत त्रिज्या जो है वो लगभग 6370 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को सीमा, निफे, सियाल सभी भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग कौन है? तो पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग जो है वो है कोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो वैगनर के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर का उद्भव हुआ था? तो अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सागर का उद्भव हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट हैं? तो पृथ्वी पर कुल 7 बड़े प्लेट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा महासागरीय प्लेट जो है वो सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है वो सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागरीय। नेक्स्ट है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब भी 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसको अपसारी प्लेट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपसारी प्लेट। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक भूकंप जो है वो किस महासागर में आती है? तो सर्वाधिक भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर में आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि कौन सा तरंग जो है वो भूकंप के दौरान नहीं निकलती है? तो डब्ल्यू तरंग जो है भूकंप के दौरान नहीं निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर मतलब जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होते हैं उसको मूल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग जो है वो सबसे पहले पहुंचती है।
तो सबसे पहले पहुंचती है कहाँ पे, अधिकेंद्र पे। इसको क्या कहा जाता है, ईपी सेंटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईपी सेंटर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन तरंगे पहुंचती है, पी तरंगे पहुंचती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तरंग जो है वो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। तो सबसे पहले पहुंचती है पी तरंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भूकंपीय तरंग जो है वो द्रव में नहीं चलती है। तो एल तरंग जो है वो भूकंपीय तरंग जो है वो द्रव में नहीं चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एल तरंगे जो है वो केवल धरातल के पास ही चलती है। नेक्स्ट है कि भूकंप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप मापने हेतु रिक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर स्केल। नेक्स्ट है कि रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर कितने अंक तक अंकित होता है। तो रिक्टर स्केल पे 0 से लेकर 9 तक अंकित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई जो होती है वो पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। नेक्स्ट है कि हैरी हेंस का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है। तो हैरी हेंस का संबंध जो है वो प्लेट विवर्तनिकी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मर्केली स्केल का प्रयोग जो है हेतु किया जाता है। तो मर्केली स्केल का प्रयोग जो है वो भूकंप हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी शब्द जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापानी। नेक्स्ट है कि भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है वो किस शहर में स्थापित किया गया है। तो भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है वो हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के समय पृथ्वी के मेंटल से तरल पदार्थ जो निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के समय जो पृथ्वी से मेंटल एक तरल पदार्थ निकलता है उसको मैग्मा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्मा। नेक्स्ट है कि मैग्मा का जमाव जो है वो जब चना के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, स्कोरिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक में ज्वालामुखी नहीं है। तो ज्वालामुखी कहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अमेरिका में है और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो है वो किस देश में है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है वो किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है वो किसको कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी। नेक्स्ट है कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का कौन सा है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो इटली का है वो स्ट्रोम्बोली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी जो है वो मृत ज्वालामुखी नहीं है। तो नारकोंडम जो है वो मृत ज्वालामुखी है, देवबंद भी मृत ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा जो है वो मृत ज्वालामुखी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो सेमुलू तो है सक्रिय ज्वालामुखी, कोकराटोबा जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर को अग्नि ब्लैक कहते हैं, यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। तो वो प्रशांत महासागर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। तो प्राथमिक चट्टान जो है वो अग्नि चट्टान यानी इग्नियस रॉक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है वो मैग्मा या लावा के जमने से बनता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आप ग्रेनाइट हो गया, बेसॉल्ट चट्टान हो गया। तो यह सब जो है वो अग्नि चट्टान के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि चट्टानों में मैग्मा के गुबंदाकार जमाव से किसका निर्माण होता है।
तो वो निर्माण होता है लैकोलिथ का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो अग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है, संगमरमर नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संगमरमर। नेक्स्ट है कि परतदार चट्टान जो किसे कहते हैं। तो अवसादी चट्टान जो होती है वो परतदार होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवसादी। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति जो है वो किस चट्टान से होती है। तो प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति जो है वो अवसादी चट्टान से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप पर क्या कहा जाता है, एरोसॉल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो हर एक 165 डिग्री की ऊंचाई पे आप जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान में कमी आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वायुयान के लिए कौन सी सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो वायुयान के लिए संताप मंडल जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि समस्त मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो किस मंडल में होती हैं। तो समस्त मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हेलीकॉप्टर को किस मंडल में उड़ाया जाता है। तो हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है वो संताप मंडल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि ओजोन की मोटाई जो है वो किस में मापी जाती है। तो ओजोन की मोटाई यानी कि ओजोन की जो थिकनेस होती है उसको मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉप्सन। नेक्स्ट है कि संचार उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है। तो संचार उपग्रह जो है वो बाह्य मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाह्य मंडल। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैरोमीटर। नेक्स्ट है कि ओजोन है, तो ओजोन किसको कहा जाता है, O3 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बैरोमीटर में भरा रहता है। तो बैरोमीटर में क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब ब्लैंक मिलीबार होता है। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1013.23 मिलीबार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है, पारा का अचानक गिरना क्या डिनोट करता है। पारा का अचानक गिरना चक्रवात डिनोट करता है। पारा का धीरे धीरे गिरना जो है वो वर्षा डिनोट करता है। और पारा का ऊपर उठना जो है वो साफ मौसम को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डोल्ड्रम। नेक्स्ट है कि सबसे कम वायुदाब किस ऋतु में होता है। तो सबसे कम वायुदाब जो होता है वो गर्मी के दिनों में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है कि हवाएं ब्लैंक वायुदाब क्षेत्र से वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलते हैं। तो हवाएं जो है वो क्या उच्च वायुदाब क्षेत्र से हमेशा निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। तो यह किसके अनुसार है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है, फेडरल के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, तो उसको व्यापारिक पवन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापारिक पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन है। तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन को क्या कहा जाता है, चिनूक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नार्वेस्टर कहाँ बहती है। तो नार्वेस्टर जो है वो कहाँ बहती है, न्यूजीलैंड में बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं। तो डॉक्टर पवन किसको कहा जाता है, हर मट्टन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिल्डर्ड में बहती है। तो बिल्डर्ड जो है वो साइबेरिया में बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पवन जो है वो ठंडी नहीं है, यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पे ब्रीक फिल्डर जो पवन है वो ठंडी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पवन गर्म है, काल बैसाखी गर्म ही है, लू गर्म ही चलती है, नार्वेस्टर गर्म ही चलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। नेक्स्ट है कि आपको गलत पहचानने के लिए कह रहा है, मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस सही है, नॉर्दर्न यूएसए सही है, खमीसन ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, काल बैसाखी बंगाल ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि टॉर्नेडो चक्रवात जो है वो किस देश में आता है। तो टॉर्नेडो चक्रवात जो है वो अमेरिका में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट है कि टाइफून आता है। तो टाइफून की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइफून जो है वो चीन सागर में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चक्रवात। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा के पास कौन सी वर्षा होती है। तो विषुवत रेखा के पास संवहनीय वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्न में से कौन सा बादल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पछाए बादल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बादल से लगातार वर्षा होती है। तो किस बादल से लगातार वर्षा होती है, उच्च स्तरीय बादल से लगातार वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरबी भाषा से। नेक्स्ट है कि भारत में मानसून जो है वो किस महीना में सक्रिय हो जाता है। तो भारत में मानसून जो है वो जून महीने में सक्रिय हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जून। नेक्स्ट है कि मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। तो भारत में सबसे पहले मानसून जो है वो केरल में प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस मानसून से होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाड़ों के दिनों में किस राज्य में वर्षा होती है। तो जाड़ों के दिनों में कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मासिनराम में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा जो है वो लेह में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है। तो कर्नाटक और केरल में जो मानसून से पहले वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है। तो मानसून जो है वो सबसे अंत में सबसे पहले पहुँचता है, सबसे अंत में यहाँ आपसे पूछ रहा है तो वो पहुँचता है पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है। तो पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर है कि समुद्र की गहराई को मापते हैं। तो समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैदम।
नेक्स्ट है कि 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा आता है? तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटा जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन गति से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। नेक्स्ट है कि प्लैंकटन नामक घास क्या है? तो प्लैंकटन नामक घास जो है वो एक शैवाल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैवाल है। नेक्स्ट है कि ग्रैंड बैंक कहाँ है? तो यह उत्तरी अटलांटिक में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर की धाराएं नहीं है। तो सुसीमा धारा है, क्यूराइल धारा भी है, पेरू धारा भी है, कनारी धारा जो है वो प्रशांत महासागर की धाराएं नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर की धाराएं नहीं हैं। तो अग्लुहास है, पछुआ पवन है, मोजाम्बिक है, हम्बलबोल्ट धारा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं हैं। नॉर्वे धारा है, लेब्राडोर भी है, फॉकलैंड भी है, क्यूराइल धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महासागरों की औसत लवणता जो है वो प्रति 1000 ग्राम होती है। तो महासागरों की औसत लवणता जो है वो 35 प्रति 1000 ग्राम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक लवणता वाले झील कौन है? तो सबसे अधिक लवणता वाला जो झील है वो है वॉन झील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सबसे अधिक लवणता वाला सागर जो है वो है मृत सागर। नेक्स्ट है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत मैदानी भाग है? तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पे लगभग 43% जो है वो मैदानी भाग है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहद हिमालय। नेक्स्ट है कि हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में किसने विभाजित किया था? तो हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में सिडनी बुरार्ड ने विभाजित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि नेपाल हिमालय जो है वो किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो नेपाल हिमालय जो है वो काल तीस्ता के बीच का क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है, जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं? तो उसको पश्चिम में क्या कहा जाता है? इसको पश्चिम में दून कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दून। नेक्स्ट है कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल। नेक्स्ट है कि K2 हिमालय के किन श्रेणियों में है? तो K2 जो है वो हिमालय के ट्रांस हिमालय के श्रेणी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रांस हिमालय। फिर है कि कौन सा हिमालय जो है वो बृहद हिमालय से सचल जोन द्वारा अलग होता है? तो बृहद हिमालय से सचल जोन द्वारा अलग कौन होता है? ट्रांस हिमालय ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस हिमालय में सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणियां हैं? तो सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणियां जो है वो बृहद हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट भी जो है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए, PDF के लास्ट में मैं इसके आंसर को भी अटैच कर दिया हूँ। ये जो खान सर के द्वारा बिहार दरोगा ज्योग्राफी का जो है तो PDF के लास्ट में ये 125 क्वेश्चन के आंसर भी अटैच्ड है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर जाकर टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।